नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। खबर अमेठी से है, जहां अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के मामले में बड़ा बयान दिया है। बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र जनता के सामने खिलेगा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह का कांग्रेस से सीधा संबंध बताया है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे ऊपर हमला करना है तो ऐसे लोगों को खड़ा ना करें जो अपराधी किस्म के हैं। और इसी विषय पर स्मृति ईरानी ने बताया कि पूर्व में इनके खिलाफ फर्जीवाड़े के 15 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तिका सिंह पर अयोध्या और लखनऊ में फर्जीवाड़े के पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। फिर ये प्रश्न कर रहे हैं, मुझे भाई का ये आशीर्वाद सदैव याद रहेगा। लेकिन दोबारा कहती हूँ कि आप 3 फर्जीवाड़े के FIR न सिर्फ इस विषय में जहाँ पर भारत सरकार के उपक्रमों के आधार पर फर्जी दस्तावेज लिखे गए, साथ ही पहले से 2 संदिग्ध अपराधों में इस व्यक्ति के ऊपर अयोध्या में, लखनऊ में FIR दर्ज हैं। एक बार फिर कहती हूँ, अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर मुझ पर कटाक्ष करना है तो कम से कम ऐसे प्यादे खड़े ना करें जिनका डायरेक्ट संबंध गांधी खानदान से। जहां एक तरफ कृषि कानून के लागू होने के बाद लगातार किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते देश भर के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा चलाए गए किसान सम्मेलन कार्यक्रम के द्वारा किसानों को कृषि कानून के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। बता दें कि इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री ब्रिजेश पाठक ने लोगों को जागरूक किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्री ने घर घर जाकर कृषि कानून के फायदे बताए और साथ ही साथ नए कृषि कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि जागरूकता अभियान आज और कल प्रदेश भर में चलाया जाएगा। अब खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ कुलपति के प्रशासनिक भवन का घेराव करते हुए कुलपति के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बता दें कि छात्र नेताओं का कहना था कि भीषण ठंड में जब लखनऊ और बनारस जैसे बड़े संस्थानों में छात्रावासों को खाली नहीं कराया जा रहे हैं, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास को खाली कराने के पीछे कुलपति की मंशा क्या है। वह इसी संबंध में जब विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके तहत पुराने समय से रह रहे छात्रों को छात्रावास खाली करना ही पड़ेगा। लगातार कुलपति के कार्यालय में जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं। कल छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से इतने आहत हो चुके थे कि उनको मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई पे भी जाना पड़ा। कल बहुत सारे छात्र हमारे मंदिर पे भी गए थे और वहाँ पे आदरणीय द्वारिका तिवारी जी ने कुलपति जी से वार्ता भी की है, लेकिन यह कुलपति अपने आप को यहाँ के आला कमान से भी बड़ा समझते हैं। द्वारिका तिवारी जी से बातचीत हुई, उन्होंने साफ सब बच्चों से भी कहा है कि छात्रावास खाली नहीं कराया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कुलपति जी ने अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया कि बच्चों का छात्रावास खाली नहीं होगा। इस दौर में जब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सारी चीज़ें चालू हो चुकी हैं, ऐसे में छात्रों से और खास करके सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रावास खाली करने के लिए कहा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावास आवंटित हो गए, BHU में हो गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गए, तो आखिर ये दोगलापूर्ण रवैया गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ क्यों? जहां एक तरफ सरकार विकास कार्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसका नतीजा भी सफल हो रहा है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत के चलते भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां जिला पंचायत विभाग से हो रहे CC रोड का निर्माण ठेकेदारों की दबंगई के चलते घटिया सामग्री से निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि CC निर्माण रोड में ही एक तो घटिया सामग्री उपयोग किया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता विपिन कोहली। विपिन, आप ये बताइए कि क्या है ये पूरा मामला? आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला कानपुर देहात के जो है मीनापुर गांव का है और जो ये CC रोड का जो निर्माण हो रहा है ये जिला पंचायत क्षेत्र से हो रहा है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है। हालांकि हमारी जब JE से बात हुई है तो उन्होंने इस चीज़ एक्सेप्ट की है और जाँच की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जो है CC रोड में जो घटिया सामग्री से निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि जो यहाँ लेबर काम कर रही है, उन
लेबरों का अभी तक जो है श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है और इनको टेंडर कैसे दिया जा रहा है, इन ठेकेदारों पे कैसे जो है इनका टेंडर हो रहा है और कैसे ये लोग काम करा रहे हैं, ये जो है अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जांच का विषय बताया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पुलिस ने 3 साल से बंद पड़े डिग्री कॉलेज में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोला रोड स्थित पेपला गांव का है, जहां 3 साल से बंद पड़े डिग्री कॉलेज पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कॉलेज में छापा मारा। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ पुलिस ने मौके से 100 पेटी शराब के अलावा 20,000 रैपर, 30,000 पव्वे, 5,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के लिप्टन चौकी के पास तेज रफ्तार आ रहे बाइक सवार बेकाबू होकर ट्रक में जा घुसा, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैंने ये एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 2 लोग कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से बताते हैं, कहाँ से आ रहे थे ये लोग? गंगा जी नाके। क्या मौके पर मौत हो गई? हाँ बता रहे हैं, मौके ही पर हुई है, पुलिस ने उठाया, पुलिस लेके आई है। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ट्रक से। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और इस दौरान मैनपुरी के गांव में देर रात आए बदमाशों ने चोरी के दौरान फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और आधा दर्जन बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज चल रहा है। बता दें कि दरअसल पूरा मामला थाना करहल के नगला दयाल का है, जहां तकरीबन 2 बजे भैंसचोर गांव में घुस आए। भैंस चोरी करते समय ग्रामीणों की आंख खुल गई और शोर होने लगा। ग्रामीण भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। बदमाशों ने खुद को घिरता देख फायरिंग कर दी, जिससे एक ग्रामीण राम नरेश की मौत हो गई। वही आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया और उनके अन्य फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी है। वह यूपी के मेरठ में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मेरठ के नौचंदी इलाके का है, जहां डकैतों ने ज्वेलर के घर पर जमकर आतंक मचाया। बताया जा रहा है कि चोरों ने ज्वेलर के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती को अंजाम दिया। बता दें कि चोर मौके से लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। अमेठी में सरकार द्वारा विकास कार्य की विकास पुस्तक का विमोचन किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुस्तक का विमोचन किया। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने खादी ग्रामोद्योग द्वारा 2 करोड़ 13 लाख रुपए के चेक को लाभार्थियों को दिया गया और साथ ही साथ व्यापार के लिए सभी को चेक दिया गया। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने 17 दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल भी दी। भला करने की जगह, किसान की भला करने की जगह, मजदूर का भला करने की जगह उनका शोषण करेगा तो उनकी विदाई का समारोह तो भाजपा का कमल गिरा करके जनता ही करना चाहती है। अब चुनाव की प्रतीक्षा, जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से विदाई होगी। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र ऋषि कहना है तो निश्चित तौर से वह राष्ट्र के ऋषि की तरह ही एक निरपेक्ष भाव से देश की 125 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। खबर वाराणसी से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंकने जा रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल जैसे ही कृषि कानून के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंकने की कोशिश की, तभी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया और उन्हें आगे जाने से भी रोक लिया। वहीं इस संबंध में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने बताया कि किसान विरोधी सरकार द्वारा लागू किए गए 3 काले कानून के विरोध में किसानों द्वारा दिए जा रहे धरना 4थे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इसके बावजूद ये सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही है। आज हम लोगों ने जो किसान के केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिस तरीके से लगातार हमारे किसान भाई और वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे धरने बैठे हुए कड़क की ठंडी पे, और वो किसान जो भारत के अन्नदाता कहे जाते हैं, जो हम जैसे लोगों, हम जैसे छात्रों को खाना तक देते हैं खाने के लिए, आज उन किसानों की सुनी नहीं जा रही है। उन किसानों का मांग यही है कि एमएसपी बिल को फिर से लगा दिया जाए। जिस तरीके से एमएसपी पर अपना धान और राशन बेचते थे उसी तरीके से फिर लागू कर दिया है, पर ना नरेंद्र सिंह तोमर जो किसान मंत्री और ना ही भाजपा सरकार उनकी बातों को सुन रही है। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।